स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। वैसे तो स्ट्रेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम स्ट्रेस की टाइप्स को डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस की कितनी टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन टाइप ऑफ स्ट्रेस। इससे पहले कि हम स्ट्रेस की टाइप्स को देखें, स्ट्रेस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। किसी भी जिस्म के यूनिट एरिया पे जो फोर्स अमल करती है उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज एनी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। प्रेशर भी एक स्ट्रेस ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस है। स्ट्रेस और प्रेशर का क्या फ़र्क है, ये कंट्रावर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये यहाँ पे हम ये बात क्लियर करते चलें कि जो प्रेशर है वो स्ट्रेस की ही एक जो है वो किस्म है, यानी कि स्ट्रेस मेन चीज़ है और प्रेशर उसकी एक किस्म होती है। स्ट्रेस और प्रेशर में मेन फ़र्क ये है कि प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है, यानी कि किसी चीज़ को दबाने वाली फोर्स होती है प्रेशर, जबकि स्ट्रेस में हम चीज़ को खींच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं। प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्योंकि स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसलिए दोनों का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जिसे हम पास्कल बोलते हैं। तो स्ट्रेस और प्रेशर में थोड़ा ही फ़र्क है, तो इसे भी आपने नोट करना है। तो अब चलिए हम चलते हैं स्ट्रेस की मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर। यहाँ हमने स्ट्रेस की टाइप्स का जो है वो एक चार्ट बनाया है। स्ट्रेस की अगर हम देखें तो तीन मेन टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरी टाइप है शेयर स्ट्रेस, तीसरी टाइप है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अभी हम डिटेल से देखेंगे। अगर जो है वो फोर्स किसी जिस्म को परपेंडिकुलर अमल कर रही हो तो ऐसी स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अगर जिस फोर्स की वजह से स्ट्रेस अमल कर रही है वो किसी भी एरिया के पैरेलल अमल करे या टेंजेंट पे अमल करे तो इसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। और अगर कोई पानी हो, लिक्विड हो, और उस लिक्विड के यूनिट एरिया पे कोई स्ट्रेस अमल कर रहा हो तो उसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस की मज़ीद आगे किस्में हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और सरफेस प्रेशर, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं सारी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की मज़ीद दो टाइप्स हैं, टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन। तो हम अब देखते हैं कि ये मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, अगर यहाँ पे मेरे पास फिगर में देखें कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो इसका ये एरिया है। आप ज़रा देखें कि स्ट्रेस इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर अमल कर रही है, तो ऐसी स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ये स्ट्रेस इस एरिया को परपेंडिकुलर खींच भी सकती है, इसे कंप्रेस भी कर सकती है। यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रेस की एक मिसाल दिखाई गई है। ये देखिए ज़रा, ये एरो यहाँ पे इस सर्कुलर एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर अमल कर रही है, ये स्ट्रेस की डायरेक्शन है। तो अगर फोर्स जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर अमल करे तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस की आगे कई टाइप्स हैं, जैसा कि हमने कहा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करते हैं। किसी भी सिलेंडर का जो एक्सिस होता है उसे उसका लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये लाइन यहाँ पे सिलेंडर का लॉन्गिट्यूड है। अगर मैं सिलेंडर की लेंथ को बढ़ाना चाहूँ तो ज़ाहिरी बात है मैं इसे इधर और इधर खींचूंगा, इससे इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की एक मिसाल है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, इसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप का नाम है टेंशन और टेंसाइल स्ट्रेस, ये लंबाई में इजाफा करने वाली स्ट्रेस को कहते हैं। एक होती है कंप्रेशन, जो लंबाई में कमी करे। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की दो मज़ीद टाइप्स यहाँ दिखाई गई हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पे जो है वो इस सिलेंडर को खींचा जा रहा है दोनों तरफ से, तो ये जो एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगी, ये स्ट्रेस जो है वो लंबाई में इजाफा कर रही है। इसे हम टेंशन कहेंगे या टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो किसी जिस्म की लंबाई में इजाफा करे। वो स्ट्रेस जो किसी जिस्म की लंबाई में कमी करे उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की दो मज़ीद टाइप्स हैं, एक को टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं और एक को कंप्रेशन कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की एक टाइप हमने पढ़ ली है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की मज़ीद दूसरी टाइप है, उसे कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है।
बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है जो किसी जिस्म को बेंड कर दे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पुल है और इस पुल के ऊपर एक बस चल रही है, तो अगर बस का वज़न पुल से बहुत ज़्यादा होगा तो ये ब्रिज बेंड हो जाएगा। जब बेंडिंग स्ट्रेस अमल करती है तो ज़रा देखिए कि इस पुल का ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्रेस हो जाएगा, इसकी लंबाई कम हो जाएगी, और नीचे वाले जो पुल का हिस्सा है ये टेंस हो जाएगा, यानी कि खींचा जाएगा। तो नीचे वाले पोर्शन में टेंशन अमल करेगी, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो लंबाई कम हो जाएगी। तो बेंडिंग स्ट्रेस की भी दो ही टाइप्स हुई, एक कंप्रेशन और एक टेंशन। तो यहाँ हमने ये भी मेंशन किया हुआ है कि बेंडिंग स्ट्रेस की भी दो टाइप्स हैं, टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन, यानी कि जब भी कोई चीज़ बेंड होती है, कोई ऐसा स्ट्रेस किसी चीज़ पे अमल करता है कि वो चीज़ बेंड हो जाए, तो उसमें दो जो है वो किस्म के स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। उसके बॉटम पोर्शन में अगर टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हुई है तो उसके टॉप पोर्शन में कंप्रेशन स्ट्रेस पैदा हो जाएगी। ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं ये बेंडिंग स्ट्रेस की हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, क्योंकि हमने कहा था कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी तीसरी जो किस्म है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो किसी जिस्म का वॉल्यूम चेंज कर दे। उस जिस्म की शेप चेंज होगी या नहीं होगी ये ज़रूरी नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल स्ट्रेस है। ज़रा देखें, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैंने चारों इसकी 6 साइडें हैं और 6 की 6 अतराफ से इस बॉक्स पे एक जैसी फोर्स अमल की। ये जो एरो टेढ़े आपको नज़र आ रहे हैं, एक एरो जो है वो इस जो पेज है उसके अंदर की तरफ है और एक एरो पेज से बाहर की तरफ, यानी कि बैक साइड पे लग रही है फोर्स और ये आगे से लग रही है। तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर और नीचे 6 साइडों से जो है वो आपके इस बॉक्स के ऊपर स्ट्रेस अमल कर रही है, जो जिससे इस बॉक्स का वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि स्ट्रेस ने वॉल्यूम को तब्दील कर दिया। ऐसी स्ट्रेस जो वॉल्यूम को तब्दील करे वो नॉर्मल स्ट्रेस की टाइप होती है, उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। तो ज़रा देखिए, हमने नॉर्मल स्ट्रेस की 3 टाइप्स देख ली, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की 2 टाइप्स होती हैं, टेंशन, अगर लंबाई में इजाफा हो तो टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और अगर लंबाई में कमी आए तो कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की चौथी टाइप की, और जो चौथी टाइप थी वो हमने पीछे देखा था कि नॉर्मल स्ट्रेस की जो 4th टाइप है वो है सरफेस प्रेशर। और जैसा कि हमने स्टार्ट में ही कहा था कि सरफेस प्रेशर जो है वो स्ट्रेस की ही एक टाइप है। तो चलिए देखते हैं कि सरफेस प्रेशर जो है वो क्या होता है। अगर किसी भी जिस्म के यूनिट एरिया पर कोई नॉर्मल फोर्स अमल करे तो उसे प्रेशर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा ही केस तो हमने जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में भी देखा था, लेकिन ज़रा देखिए कि यहाँ पे 2 इक्वल फोर्सेस दोनों तरफ से एक्ट कर रही हैं, तो इसे आप कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सरफेस प्रेशर के केस में प्रेशर एक ही साइड पे एक्सर्ट किया जा रहा है, तो सरफेस प्रेशर भी जो है वो एक स्ट्रेस ही है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये हमेशा कंप्रेसिव होता है। तो स्ट्रेस जो है वो एक बड़ा टॉपिक है और सरफेस प्रेशर उसका एक सब टॉपिक है। अब तक हम जो है वो स्ट्रेस की एक टाइप को मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं, इसे फिर से देखते हैं। स्ट्रेस की 3 मेन टाइप्स में से पहली टाइप नॉर्मल स्ट्रेस थी। नॉर्मल स्ट्रेस की मज़ीद टाइप्स हमने देखी, एक को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं या एक्सियल स्ट्रेस कहते हैं, एक को बेंडिंग स्ट्रेस, एक को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं और एक को सरफेस प्रेशर कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की हमने 2 टाइप्स देखी, अगर लंबाई में इजाफा हो तो टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं और अगर लंबाई में कमी आए तो कंप्रेशन बोलते हैं। याद रखें कि टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव होती है और कंप्रेशन जो है वो नेगेटिव होती है। बेंडिंग स्ट्रेस के केस में भी हमने देखा कि जो ब्रिज है या जो बॉडी है वो बेंड होती है, उसकी एक साइड में टेंशन आ जाती है, यानी कि उसकी एक साइड में लंबाई में इजाफा हो जाता है और दूसरी साइड में लंबाई में कमी यानी कि कंप्रेशन आ जाती है। और आपको पता है कि टेंशन पॉजिटिव होती है और कंप्रेशन जो है वो नेगेटिव होती है, या अगर आप कंप्रेशन को पॉजिटिव लेते हैं तो फिर टेंशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की दूसरी बड़ी किस्म की। हमने एक बड़ी किस्म को देख लिया, अब हम दूसरी बड़ी किस्म को देखते हैं और उसका नाम है शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देखते हैं शियर स्ट्रेस क्या होती है। यहाँ हमारे पास एक फिगर है,
ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क हम जानते हैं। क्यूब की 6 साइडें बराबर होती हैं, यानी कि क्यूब की सारी अतराफ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है, जबकि क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई और जो हाइट है, लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती। तो ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। अगर इस क्यूबॉइड के इस सरफेस को फिक्स रखा जाए, ये वाली जो सरफेस है यहाँ लिखा भी हुआ है फिक्स सरफेस, इसको आप किसी कील वगैरह में गाड़ दें और ऊपर वाली जो सरफेस है उस सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगाएं। ज़रा देखें, इस एरिया के पैरेलल एक फोर्स लग रही है। ये एरिया है, इस एरिया की साइड भी यही है और इस एरिया के पैरेलल एक फोर्स अमल कर रही है। तो ऐसी फोर्स जो किसी एरिया के पैरेलल अमल करे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे उसे या फिर शियर स्ट्रेस। तो ज़रा फ़र्क समझ लीजिए। नॉर्मल स्ट्रेस में जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर अमल करती थी और शियर स्ट्रेस में जो फोर्स है वो एरिया के पैरेलल अमल करती है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो शियर स्ट्रेस है वो उसने इस क्यूबॉइड की शेप को बिगाड़ दिया है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो किसी जिस्म के एरिया के पैरेलल अमल करे और उसकी शेप को बिगाड़ दे, उसकी शक्ल में डिफॉर्मेशन पैदा कर दे, उसे क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वॉल्यूम चेंज करे, जैसा कि यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो शियर स्ट्रेस वॉल्यूम चेंज कर भी सकती है, नहीं भी करती, लेकिन शियर स्ट्रेस शक्ल को ज़रूर बिगाड़ती है। तो शियर स्ट्रेस ओनली डिफॉर्म्स द बॉडी। तो किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा करने वाली स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहते हैं। शियर स्ट्रेस की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्शनल स्ट्रेस। इनमें क्या फ़र्क है ज़रा देखते हैं। ये मेरे पास जो शियर स्ट्रेस है इसे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि इसने जो है वो एरिया के पैरेलल अमल किया और एरिया जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन पैदा हो गया। ज़रा देखें, एरिया शेप टेढ़ी हो गई है। ऐसी शियर स्ट्रेस को हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं। एक और शियर स्ट्रेस भी होती है जिसे टॉर्शन बोलते हैं। अगर जो है वो मेरे पास कोई सिलेंडर हो और उसके ऊपर टॉर्क अमल करे, तो उस टॉर्क की वजह से जो स्ट्रेस होगा उसे टॉर्शनल स्ट्रेस कहते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेस जो है वो इनडायरेक्ट स्ट्रेस होती है और ये जो है वो किसी भी चीज़ में ट्विस्ट पैदा कर देती है। टॉर्शन इज़ द ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्विस्ट का मतलब है बल खाना, ये किसी चीज़ को बल खिला देती है, घुमा देती है। तो अगर किसी भी एरिया के ऊपर टॉर्क अमल करे तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस उस एरिया के ऊपर अमल करेगा उसे क्या कहेंगे? टॉर्शनल स्ट्रेस कहेंगे। तो अभी तक हमने स्ट्रेस की 2 मेन टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है। पहली मेन टाइप नॉर्मल स्ट्रेस थी जिसकी काफ़ी सारी टाइप्स हमने देखी, और दूसरी मेन टाइप जो है वो शियर स्ट्रेस है जिसकी 2 मेन टाइप्स हमने देखी। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में जो है वो बॉडी के ऊपर फोर्स अमल करती है और टॉर्शनल स्ट्रेस में बॉडी के ऊपर टॉर्क अमल करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड मेन टाइप की बात करते हैं जिसकी मज़ीद सब टाइप नहीं है, और वो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो एक लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। तो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से एक फोर्स अमल करता है। तो इस ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो फोर्स अमल करेगी फ्लूइड के अंदर उसे, या लिक्विड के अंदर, उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोला जाएगा। इसी तरह किसी भी लिक्विड के यूनिट एरिया पे जो फोर्स अमल करती है उसे भी हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की एक और टाइप भी होती है। अक्सर औकात जो है वो सिलेंडर्स के ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं, और एक फोर्स ऐसी भी होती है जो सिलेंडर के रेडियस के अलोंग अमल करती है, या उन फोर्सेस का कोई हिस्सा सिलेंडर के रेडियस के अलोंग अमल कर रहा होता है। इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? रेडियल स्ट्रेस बोलते हैं। तो आज हमने स्ट्रेस की जो है वो 3 मेन टाइप्स के बारे में पढ़ा। स्ट्रेस की 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि अगर स्ट्रेस एरिया के परपेंडिकुलर अमल करे तो उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। दूसरी, अगर स्ट्रेस जो है वो एरिया के पैरेलल अमल करे या टेंजेंट के तौर पे अमल करे तो फिर उसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। और अगर जो है वो जो स्ट्रेस किसी लिक्विड के ऊपर अमल करती है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की मज़ीद जो है वो 4 टाइप्स हैं: लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और सरफेस प्रेशर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकती है, लंबाई में इजाफा भी कर सकती है और लंबाई में कमी भी कर सकती है। इसी तरह बेंडिंग स्ट्रेस, जब कोई बॉडी बेंड होती है उसका एक पोर्शन जो है वो टेंशन में आ जाता है, यानी कि उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है और दूसरे पोर्शन की लंबाई में कमी आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे पहले कि आप जो है वो वीडियो को एग्जिट करें, आप इससे पहले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।